जाति देखकर अत्याचार हो रहे हैं वाला आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है एक बार हर्षवर्धन जी आप बोल लीजिए, इस पर राखी जी को बोलना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं ये जरूरी है क्योंकि भाटी जी ने मुझे कहा तो इसलिए मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी आंदोलन क्यों नहीं करती कि ये जो जिन जातियों के अपराधियों को बचा रही सरकार, उतरिए ना आंदोलन हो रहा। कल ही हम धरने पे थे, कल आप कहेंगे पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे धरने पे थे हम। अपराधी के खिलाफ बोलते हुए दिखे। असली मुश्किल यहाँ है, आप कह रहे हैं कि इतने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और इतने को बचा लिया गया। आप ही लोग थे विकास दुबे के एनकाउंटर पर कह रहे थे कि ब्राह्मण मारा गया। ये नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अपराधी है, विकास दुबे जैसे अपराधी को उसकी यही गति होनी चाहिए। कोई भी जो अपराधी है वो मुस्लिम है, पिछड़ा है, दलित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, इस आधार पर नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी जात के अपराधियों को बचाया जा रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल आप लोग कहिए और मैं आपके साथ खड़ा होकर बोलूं। ये बड़ा कन्वीनिएंट है। मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पर भाटी जी बता रहे हैं नवल जी कि देखिए वो मुस्लिम पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार अलग अलग बांट कर वो बता रहे हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात होती है तो उसमें कहते हैं क्यों बोल रहे हैं आप उनकी जाति पर क्यों बात हो रही है, उसमें क्यों नहीं होती है बात? जाति तो साक्षी मलिक की भी है। सही बात, साक्षी मलिक को भूल जाते हैं इसलिए नहीं होती है। सही बात है, मैं आपसे सहमत हूँ। कप्पन को भी भूल जाते हैं, पत्रकार से आते हैं। सुन लीजिए तो पहले, बोलिए राखी जी को। जाति का जहां तक बात है, यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी का जो इंट्रोडक्शन होता है वो पिछड़ा के रूप में होता है। हाँ। और 10 साल में वो कहते हैं कि अब जाति है ही नहीं। अपने मंत्रिमंडल का परिचय जाति से देते हैं, पिछड़ा से देते हैं। 85 ओबीसी सांसद कहते हैं। और जब बिहार में जातीय जनगणना सफल हो गया तो कहते हैं जाति तो है ही नहीं। जाति कौन है? गरीब है। जाति कौन है? युवा है, किसान है, महिलाएं हैं। वो जातियां कहाँ गई जिस जातियों के आधार पे सदियों से शोषण हुआ और उसका संवैधानिक उपचार दिया गया, आरक्षण, उसको खत्म करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। पर मैं आप जाते तो नवल जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगी, एक चीज पूछ रही हूँ आपसे। नेताओं को हमने देखा है चुनाव भर जाति का कार्ड लेकर चुनाव लड़ते हुए। यूपी बिहार के लिए तो हमेशा से कहा गया यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। ये यूपी बिहार से ही इस कहावत की शुरुआत हुई थी, क्योंकि वहां पर कास्ट बार बार नेता बताते थे। यादव मुसलमान की बात कर करके वोट मांगे जाते थे। नरेंद्र मोदी के लिए पूछ रही हूँ, नरेंद्र मोदी के लिए लोग क्या इसलिए वोट कर रहे हैं कि वो ओबीसी नेता है? क्या वो ओबीसी प्रधानमंत्री है इसलिए वोट कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपना परिचय पूरे देश को दिया था कि मैं ओबीसी समाज वो हकीकत है, लेकिन क्या वो ओबीसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं? नहीं कहा था। आप बिहार यूपी कर रहे हो तो गुजरात में थे,